हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं ये है अर्पण और दर्पण का घर। यहाँ पर अर्पण को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। कितना बड़ा आंगन है। मैं तो इसकी झाड़ू मारते मारते ही थक गई। अभी भी आधी झाड़ू मारनी बाकी है। चलो फटाफट से मार लेती हूँ। इतने में ही फोन यहाँ पर जोर जोर से बजने लगता है। हेलो। हेलो, हाँ शीतल, हम तुम्हारे गांव पहुँच गए हैं। तुम्हारे घर का एड्रेस बताना। लो लिखो सानवी, अभी बताती हूँ। माँ जी, पूजा सब कुछ रेडी हो गया है ना? वो लोग हमारे गांव में पहुंच गए हैं। किसी भी वक्त हमारे घर पर आते ही होंगे। अरे हाँ हाँ शीतल दीदी, सारा इंतजाम हो गया है। देखिए, चूड़ा, समोसे, बूंदी, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक निकालना बाकी है। वो भी मैं अभी ही निकाल देती हूँ। क्या वो लोग हमारे गाँव पहुँच गए हैं? हाँ माँ जी, अभी उनका फोन आया था। वो मुझसे हमारे घर का एड्रेस मांग रहे थे। तो चलो फिर जल्दी से करण को भेज दो उन्हें लाने के लिए। नहीं माँ जी, ये सब की जरूरत नहीं है। वो लोग ऑटो रिक्शा कर कर हमारे घर पर आ ही रहे हैं। चलो फटाफट से जूस निकाल लेती हूँ। अरे वाह, चलो मेरा जूस निकालना तो हो गया है। चलो अब चलकर देखती हूँ दर्पण तैयार हुई है या नहीं। अरे ये क्या दर्पण, तुम तो अभी तक रेडी नहीं हुई हो। अगर माँ जी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। ये साड़ी दर्पण के ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। ये लो दर्पण, जल्दी से इस साड़ी को पहन लो और जल्दी तैयार हो जाओ। अरे अर्पण देखो ना, अब तो भाभी ने साड़ी और ज्वेलरी दोनों भी लाकर दे दी है। अब तो मुझे तैयार होना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, मुझे शादी नहीं करनी है। प्लीज मेरी प्यारी बहन, किसी तरह से इस शादी को रोक दो। सॉरी दर्पण, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें मम्मी पापा के उसूलों का मालूम है ना। घर में सभी हमारी पढ़ाई के खिलाफ है, इसलिए मम्मी पापा ने पहले ही कहा था कि जो अच्छे नंबरात से पास होगा उसकी ही पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाएगा, वरना उसकी शादी कर दी जाएगी। अरे नैना, सच बताओ, क्या तुम्हारे मुंह में भी पानी आ रहा है? ये लाजू, ऐसी बातें मत करो। अगर दादी ने सुन लिया तो गुस्सा कर लेंगी। ये सारा सामान हमारे लिए नहीं है। ये सारा सामान तो मेहमानों के लिए है। इतने में ही ऑटो रिक्शा घर के बाहर पहुंच जाती है। अरे राहुल, चलो लगता है हम लोग पहुंच गए हैं। अरे बाप रे, कितना आलीशान घर है। चलो लगता है यही घर है। हाँ दीदी, एड्रेस तो इसी घर का था। हाँ हाँ चलो राहुल, लगता है यही घर है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अरे मम्मी, ये सामान तो उठाइए। क्या इसे बाहर ही छोड़ने का इरादा है? अरे इमली, तुम हट जाओ। ये बास्केट मैं उठा लेता हूँ। अरे हाँ, आप ही उठाइए। वैसे भी इसमें सारा सामान आपके होने वाली बीवी के लिए लिया है मम्मा ने। पूजा बहू, शीतल बहू, जल्दी से जाओ, देखो गेट पर कोई तो भी आया है। अरे सानवी दीदी, आप आइए ना अंदर। रुकिए, अभी गेट खोलती हूँ। वाओ, आपका घर तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये शुक्रिया शुक्रिया। वैसे आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं पूजा, हमें तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। रिक्शा वाले ने तो डायरेक्ट हमें तुम्हारे घर के सामने उतारा है। इससे मिलो, ये है मेरा भाई राहुल, जिसके लिए मैं एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढ रही हूँ। चलिए राहुल जी अंदर, घर में सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। लाइए, मैं आपके हाथ में से वजन ले लेती हूँ। नहीं नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं इसे अंदर रख देता हूँ। अरे वाह, ये लड़का तो कितना प्यारा है। इतना संस्कारी लड़का तो हमें चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। चलो जाकर देखती हूँ दर्पण तैयार हुई है या नहीं। आइए आइए बैठिए, हम सब कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। इंतजार करने के लिए शुक्रिया माँ जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझसे मिलिए, ये है मेरा भाई राहुल। और राहुल, तुम भी बैठो यहाँ पर। शीतल के मुंह से तुम्हारी और तुम्हारे भाई की बहुत तारीफ सुनी है हमने। मैंने तो उससे पहले ही कह दिया था कि जब भी तुम अपने नंदों के लिए रिश्ता देखोगी ना, तो पहले मुझसे ही कहना, क्योंकि मुझे पहले से ही दर्पण बहुत अच्छी लगती थी। आपने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। अरे तुम लोगों में कोई तमीज नाम की चीज है भी या नहीं? उठो, यहाँ से जगह दो, मुझे बैठना है यहाँ पर। अरे ये लोग तो ऐसे सुनने वाले नहीं है। चलो मैं ही डबक डबक कर बीच में बैठ जाती हूँ। चलो सारे मेहमान आ गए हैं, पहले सभी को जूस पिला देती हूँ। बहुत गर्मी है। ये लो राहुल, जूस पियो। थैंक यू दीदी। अरे वाह, ये जूस तो बहुत ही टेस्टी है। ये लड़का तो मेरी उम्मीद से ज्यादा हैंडसम निकला। शीतल बहू ने तो बहुत ही अच्छा रिश्ता लाया है। हाँ बापू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि आज ही रिश्ता पक्का कर देते हैं।
अरे भाई करण, तुम्हें ऐसी भी क्या जल्दी है? पहले उन्हें लड़की तो पसंद कर लेने दो। अरे ये लोग तो बस मम्मी और मामा को ही खिलाए जा रहे हैं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। चलो जाकर अपने हाथ से ही कुछ लेकर खा लेती हूँ। वो समोसे की खुशबू कब से मेरी नाक के अंदर जा रही है। चलो पहले यही समोसा उठाकर खा लेती हूँ। वैसे भी देखने में भी बहुत यमी लग रहा है। चलिए माँ जी, अब जल्दी से दर्पण को लेकर आ जाइए, हमें वापस अपने घर के लिए भी निकलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शीतल बहू, पूजा बहू, देखो दर्पण तैयार हुई है क्या? जाओ जल्दी से उसे लेकर आओ। इतने में ही अर्पण दर्पण को लेकर आने लगती है। अरे वाह, जरा देखो ये लड़की तो कितनी ब्यूटीफुल है। ये तो बिल्कुल मेरी ड्रीम गर्ल की तरह है। अरे वाह, देखो जरा दर्पण तो कितनी बड़ी हो गई है और साड़ी में तो कितनी प्यारी लग रही है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे भाई के लिए। आज तो मेरी दर्पण मासी बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अर्पण यहाँ पर दर्पण को कुर्सी पर बैठा देती है। ये कहीं मेरी नजरों का धोखा तो नहीं है? ये दोनों लड़कियां तो मुझे एक जैसी लग रही है। इससे मिलो, ये अर्पण है, दर्पण की जुड़वा बहन। ओहो, मेरा शक सही निकला। अरे राहुल, क्या तुमने लड़की को अच्छे से देख लिया है? ओहो दीदी, मैंने लड़की को बहुत अच्छे से देख लिया है और ये लड़की मुझे पसंद है। अरे शीतल, मुझे और मेरे भाई राहुल को तो दर्पण बहुत पसंद आई। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाई जाए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना हम राहुल और दर्पण को अकेले में कुछ बातें करने देते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जमाना बदल रहा है और हमें भी जमाने के साथ में बदलना होगा। जाओ बेटा दर्पण, राहुल को जाकर हमारा घर दिखाओ। हाय, मेरा नाम राहुल है। अरे वाह, चलो इससे अच्छा मौका तो मुझे मिल नहीं सकता है। चलो इसे जाकर कह देती हूँ कि मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है, फिर ये खुद ही मना कर देगा अपने घर में। तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं। हेलो, मेरा नाम दर्पण है। चलो मैं तुम्हें हमारा घर दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा और अर्पण का कमरा है। वाओ, नाइस इंटीरियर। मुझे तो तुम्हारा कमरा बहुत पसंद आया। तुम्हारे कमरे को देखकर तो लगता है कि तुम्हें साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं, मुझे तो साफ सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो अर्पण है जो कमरे को इतना साफ रखती है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो इतना गंदा रखूं, इतना गंदा रखूं, इतना गंदा रखूं कि किसी को यहाँ पर बैठने के लिए तक जगह नहीं रहे। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऐसा ही हूँ। मुझे भी गंदगी में रहना बहुत पसंद है। अरे ये क्या, मेरा बाजा तो उल्टा पड़ गया। चलो जल्दी से मौका देखकर इससे जल्दी बात कर लेती हूँ। बाजू का कमरा किसका है? ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये हमारी भाभीियों का कमरा है। वैसे तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? अरे मेरी पढ़ाई का तो पूछो मत, मैंने 12th फेल किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी 12th फेल हूँ। वाह, फिर तो हमारी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। ऐसे एक बात कहूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूँ? अरे ये लड़का मुझसे कैसे सवालात कर रहा है, अब मैं इसका इसे क्या जवाब दूँ? चलो ये सारी बातें छोड़ती हूँ, पहले काम की बात कर लेती हूँ। अरे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे राहुल, बस करो अब, चलो भी, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है। अरे चलो, अब मेरी दीदी मुझे बुला रही है। अरे यार शीट, मैंने तो इससे कुछ बात की ही नहीं और ये बाहर चला गया। राहुल, तुम दोनों की क्या बात हुई? क्या तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ दीदी, मुझे लड़की पसंद है। हमें दर्पण पसंद है तो क्या हम रिश्ता मंजूर समझे? हाँ, हमें भी राहुल बहुत पसंद आया, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। अरे हाँ सुनैना, हमें भी तुम्हारा भाई राहुल बहुत पसंद आया है। मुबारक, रिश्ता पक्का हो गया। फिर देर किस बात की है माँ जी, चलिए मुँह मीठा कर देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेक कामों में देर नहीं करनी चाहिए। चलो सुनैना बेटा, अब तुम दर्पण का मुंह मीठा कर दो, फिर जल्द ही हम सगाई की तारीख लेंगे। मुझे मालूम ही था कि मैं यहाँ पर आऊंगी तो बिना मुंह मीठा किए नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने सारा सामान अपने साथ में ही लेकर आया था। चलो पहले मैं दर्पण के हाथ में पैसे रख देती हूँ। ये लो दर्पण। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या, मम्मी तो मुझे घूर कर देख रही है। चलो पैसे ले लेती हूँ। ये लो, ये 3 साड़ियाँ हैं। ये राहुल की पसंद की साड़ियाँ हैं। देखो दर्पण का रिश्ता तो पक्का हो गया है। अब जल्दी हमारे घर में शहनाई गूंजेंगी। अरे ये सब कितने जल्दी हो रहा है ना। देखते ही देखते दर्पण का मुंह भी मीठा हो गया है। अब दर्पण जल्द ही इस घर को छोड़कर चली जाएंगी।
तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमारी यही तक। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।